नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आयुष्मान आर्ट्स क्लासेस में एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। वर्ष 2026 में जो इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है मेरे प्यारे साथियों, और जो भी विद्यार्थी हिस्ट्री का पेपर लेकर पढ़ाई कर रहे हो, तो उन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं हिस्ट्री का ऐसा चुनिंदा प्रश्न लेकर के आया हूं जो प्रत्येक साल कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो देखना यह है कि आप लोगों की कितनी अच्छी तैयारी है। तो आप लोग एक एक प्रश्नों को देखते चलेंगे और इसमें टिक आउट करते चलेंगे तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ये सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करके दिखाने से होगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों पहले नंबर प्रश्न की ओर। और पहला नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आप सारे लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों, और क्वेश्चन कर रहा है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है चंद्रगुप्त सेकेंड यानी द्वितीय। ऐसे अगर बात करें विक्रमादित्यों की तो भारत में 14 विक्रमादित्य हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। ये गुप्त वंश के भी प्रतापी शासक हुए। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि भारत में पहली बार सती प्रथा के अभिलेख के साक्ष्य कब मिला था। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहीं ये पूछते किस अभिलेख में, तो लिखेंगे एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर मेगा अस्थनीज, जो यूनान का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा कि अशोक का संबंध किस वंश से है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी इनका जो संबंध है मौर्य वंश से। और मौर्य वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन करा मेगा अस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। ऑप्शन देखते हैं नीचे स्क्रॉल करके, और सही इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखो। क्वेश्चन कर रहा है कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुए। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला नंबर प्रश्न देखिए। किस शासक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा अशोक, जिनको अशोक महान भी कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कर रहा कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अशोक ने किया था। और अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि महाभाष्य के लेखक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पतंजलि। क्या हो जाएगा? पतंजलि। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि फाहियान कौन था। नाविक था, चिकित्सक था, चीनी तीर्थयात्री था, सेनापति था। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक चीनी यात्री था। अगला नंबर प्रश्न देखिए। कादम्बरी के लेखक कौन है। तो सही आंसर सी नंबर, बाण भट्ट। ये हमारा राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करें किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंगुत्तर निकाय में। अगला नंबर दोस्त क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। चार ऑप्शन में से एक हमारा सही आंसर हो जाएगा, और सही होगा हमारा सी नंबर, सरयू नदी। और अयोध्या भी हमारा सरयू नदी के तट पर बसा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, और डी में लिखा है कुरु। क्या हो जाएगा? कुरु। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है और सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्राकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदामन का काल क्या था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, दूसरी शताब्दी ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा जा चुका है और फिर से संभावना है कि इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो वर्ष 2026 में जो परीक्षा होने वाली है इसमें आएगा ही आएगा। इसको कोई आदमी शक भरी निगाहों से देखेगा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन और हरिसेन ने क्या किया था, एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन देखिए कि गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से है? तो सही आंसर हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम हो जाएगा राजा सिमुक। नाम क्या हो जाएगा? राजा सिमुक। कहीं क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे पहले किस वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का शुरू किया था? किसका सिक्का? शीशा। तो शीशे का सिक्के का चलन प्रचलन सबसे पहले किस वंश के शासकों ने? सातवाहन वंश के शासकों ने शुरू किया था। यह बात हमेशा याद रखना बच्चा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते? तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा देवपुत्र। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? इसका जो सही आंसर जो हमारा निकल करके आ रहा है 16। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि धम्म महामात का क्या कार्य था? तो सही आंसर हो जाएगा धम्म का प्रचार करना। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था? ऑप्शन नंबर देखते हैं डी। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था? तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन सही आंसर हो जाएगा 18। यानी महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि महाभारत में गंगा पुत्र किसे कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के जो लेखक हो जाएंगे उसका नाम हो जाएगा वेद व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, रामायण के लेखक कौन है? तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो सही आंसर ए नंबर जयदेव। एक लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और क्वेश्चन करा श्रीमद् भागवत गीता को किसने लिखा था? तो सही इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास इज द राइट आंसर, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने 30 प्रश्नों को आज आपको कराया है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो भी विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव सही सही बना करके आएगा वही विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास कर पाएगा। तो हमारी सारे लोगों से इल्तिजा है, अनुरोध है कि एक एक प्रश्नों को देखते चले और आप लोग कमेंट के माध्यम से प्यारे साथियों जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, कितना आपका सही सही इसमें से प्रश्नों को आप बना पा रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।